सिगमंड फ्रॉयड को हम फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहते हैं। उन्होंने सोशलाइजेशन प्रोसेस के बारे में भी बात की थी। उन्होंने कहा है कि हमारा जो सोसाइटी है, सोसाइटी के जो कल्चरली एक्सेप्टेड जो चीज़ें हैं उसके द्वारा ही हमारा काम, हमारा इंस्टिंक्ट डायरेक्ट होता है। यानी कि हम जो भी चीज़ें करते हैं बेसिकली सोसाइटी का एक्सेप्टेड चीज़ें ही करते हैं। सोसाइटी जो चीज़ हमारे लिए एक्सेप्ट करेगी उसी को करते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को कहा जाता है सोशलाइजेशन। उन्होंने इस सोशलाइजेशन प्रोसेस को 3 हिस्सों में बांटा था कि हमारा जो पर्सनालिटी है, किसी भी एक व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है उसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है ईद, ईगो और सुपर ईगो। ईद होता है हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट्स, यानी कि हमें जब भूख लगती है तब हमें खाना चाहिए, जब हमें प्यास लगती है तब हमें पानी चाहिए। इस तरीके से जब हमें डर लगता है तो किसी का सहारा चाहिए। इस तरीके से लव, अफेक्शन, सेक्स, ये सारे चीज़ें होती है हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो अपने बेसिक इंस्टिंक्ट को यानी कि ईद को बहुत जल्दी फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वो होता है ईद पर्सनालिटी। फिर जो पर्सनालिटी है वो है हमारा सुपर ईगो। सुपर ईगो बेसिकली मॉरलिटी के ऊपर बेस्ड है। मॉरलिटी यानी कि सोसाइटी में जो भी चीज़ों को सही माना जाता है, जो भी चीज़ें सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, उसके द्वारा अगर कोई व्यक्ति गाइडेड होता है तो उसका पर्सनालिटी मॉरलिटी के तरफ बढ़ता है, यानी कि उसका पर्सनालिटी सुपर ईगो है। और ये ईद और सुपर ईगो के बीच में एक और पर्सनालिटी होता है जिसको हम कहते हैं ईगो, यानी कि वो रियलिटी पे बेस्ड है। वो चीज़ें वही करता है जो रियल है। वो ना ईद की ज़्यादा सुनता है ना सुपर ईगो की ज़्यादा सुनता है। उसके लिए ये दोनों के बीच में एक बैलेंस करके चलता है, वो होता है ईगो। अब यहाँ पर ये चीज़ का थोड़ा नोट हम देख लेते हैं, नोट्स। जब हम ईद की बात करते हैं, ईद में हम बेसिक इम्पल्स की बात करते हैं। यहाँ पर जो भी व्यक्ति होगा, अगर ईद के द्वारा गाइडेड व्यक्ति होगा तो वो सेल्फिश होगा, वो इम्पल्सिव होगा, यानी कि उसे जो भी चीज़ें चाहिए वो उसे चाहिए ही चाहिए होगा। वो इलॉजिकल पर्सनालिटी के होगा, यानी कि हमारा सोसाइटी के क्या तौर तरीके हैं उसको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसे सिर्फ अपना बेसिक इम्पल्स को फुलफिल करना चाहिए। जैसे उसे अगर भूख लगे तो वो चोरी ही हो या फिर वो सही तरीका या फिर गलत तरीके, किसी भी तरीके से वो खाना को लेगा। उसका जो भी पेन है उसको एवॉइड करेगा और वो हमेशा प्लेजर की तरफ ही अपने आप को आगे बढ़ाएगा। फिर आता है हमारा सुपर ईगो। सुपर ईगो हमारी सोशलाइजेशन प्रोसेस में जब हम सोसाइटी के नॉर्म्स के द्वारा गाइडेड होते हैं, सोसाइटी का जो प्रिंसिपल, रूल्स, एथिक्स है, इसको जब सीखते हैं और इसी के द्वारा ही हम अपने आप को गाइड करने की कोशिश करते हैं, तब ये होता है सुपर ईगो। जैसे हमारे सोसाइटी में हम देख सकते हैं महात्मा गांधी, उनका जो प्रिंसिपल है वो मॉरलिटी का है, यानी कि वो उनको भूख लगे, प्यास लगे, लेकिन वो कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे। उनके पर्सनालिटी में सबसे ज़्यादा है सुपर ईगो, यानी कि उनका मेन बेस है मॉरलिटी। और इन दोनों के बीच में है ईगो। ईद और सुपर ईगो जो है, इन दोनों के बीच में रेफरी की तरह काम करता है। ये इन दोनों के बीच में एक बैलेंस की तरह काम करता है। जैसे हम हमारे सोसाइटी में रियलिटी में रहते हैं, रियलिटी में रहकर कौन सा चीज़ सही है, कौन सा चीज़ गलत है, इसको समझते हुए जब हम कोई एक्ट करेंगे तो उसको कहा जाएगा ईगो। जैसे मुझे भूख लग रही है, जो ईद वाला इंसान है वो फट से वो चीज़ खाना लेकर खा लेगा, लेकिन जो सुपर ईगो वाला इंसान है वो सोचेगा कि अगर मैंने ये खा ली, अगर आसपास कोई ना भी हो फिर भी वो सोचेगा कि मुझे ये चीज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सही नहीं है। लेकिन जो ईगो वाला इंसान है वो सोचेगा कि इससे उसका ऊपर कोई गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, रियलिटी क्या कह रहा है। अगर उसे ज़्यादा भूख लग रही है, अगर वो उसे एकदम खाना अभी ज़रूरी है तो वो खा लेगा, अगर उसे अब नहीं खाकर बाद में भी खा सकता है तो वो घर जाकर खाएगा। इस तरीके का सोच रखेगा ईगो वाला इंसान।
हमारे लाइफ में ये ईद, ईगो और सुपर ईगो, इन सारे चीज़ों के बीच में एक एडजस्टमेंट, कॉन्टिन्यूअस एडजस्टमेंट थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। और ये जो एडजस्टमेंट है यही है हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलता है और ईद, ईगो और सुपर ईगो के बीच में एक कॉन्टिन्यूअसली एडजस्टमेंट चलता रहता है जो हमारा पर्सनालिटी को तैयार करता है। अब देखते हैं सिगमंड फ्रॉयड का साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। सिगमंड फ्रॉयड ने, अभी हमने देखा है ईद, ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट, वो बेसिकली सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से हमारा सोशलाइजेशन होता है। और ये जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस है यहाँ पर उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से हमारा सेक्सुअल प्लेजर पाने के लिए हम किस तरीके से एक्ट करते हैं, हमारा जो सोसाइटी है वो किस तरीके से सोचता है, हमारा सेक्सुअल प्लेजर हम किस तरीके से पा सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने इस साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में बताया है। उन्होंने सिगमंड फ्रॉयड में 5 स्टेजेस की बात की है। पहला है ओरल स्टेज, फिर अनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंट स्टेज और जेनिटल स्टेज। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो स्टेजेस है ये साइकोसेक्सुअल स्टेजेस है। हमने पिछले क्लास में देखा था कि सोशलाइजेशन के 4 स्टेजेस के बारे में, वहां पर भी हम ओरल, एनल, लेटेंट और एडोलेसेंस के बारे में बात की थी। वो जो स्टेजेस है वो है हमारा सोशलाइजेशन का स्टेज और उसको दिया था जॉनसन ने। उसको आप लोग थोड़ा केयरफुली देखिएगा। और साथ साथ ये जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस है इसको दिया था सिगमंड फ्रॉयड ने। यहाँ पर उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से हमारा सेक्सुअलिटी का जो प्लेजर लेने का तरीका है वो किस तरीके से टाइम टू टाइम चेंज होता है। ओरल स्टेज में हम देखते हैं हमारा जो इनोजेनस जोन है वो माउथ होता है, यानी कि हम जो प्लेजर है वो प्लेजर बेसिकली माउथ से ही लेते हैं। यहाँ पर वो कोई भी बच्चा माउथ के द्वारा ही चीज़ें खाता है और इसके द्वारा ही चीज़ें समझाता है। उसका प्लेजर का मेन जोन होता है माउथ। फिर वो जब एनल स्टेज में पहुंचता है 1 से 3 साल के बीच में, तो वो बाउल और ब्लैडर कंट्रोल करने के द्वारा ही प्लेजर लेता है, यानी कि वो सोचता है कि मैं अब अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं, कि मुझे अब पोटी आई है लेकिन मैं अब पोटी नहीं करूंगा, मैं थोड़ी देर बाद करूंगा। वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है और इसी कंट्रोल के द्वारा ही उस टाइम पीरियड पर उसको प्लेजर मिलता है। और उस टाइम पीरियड पे ही बेसिकली हम बच्चों को ब्लैडर कंट्रोल करना सिखाते हैं कि पोटी जो है वो घर पे नहीं करना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर करना चाहिए। इस तरीके का चीज़ें हम उस टाइम पीरियड पे सिखाते हैं। फिर हमारा 3rd स्टेज आता है, वो है फेलिक स्टेज, जो 3 से 6 साल के बीच में होता है। यहाँ पर जो हमारा इनोजेनस जोन है वो बेसिकली होता है जेनिटल्स, यानी कि जो भी हमारा ऑर्गन्स है, यानी कि मेल और फीमेल के लिए जो भी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उसके ऊपर उसका थोड़ा नज़र रहता है, यानी कि वो देखता है कि वो बाकी लोगों से किस तरीके से अलग है और उसका जो ऑर्गन है उसको वो कॉन्शियसली फील कर पाता है और उसी टाइम पे इसके रिलेटेड उसका कॉन्शियसनेस डेवलप होता है। फिर आता है हमारा 4th स्टेज। यहाँ पर जो स्टेज है इसको लेटेंट स्टेज कहा जाता है और इस टाइम पीरियड पर हम लिबिडो इनएक्टिव देखते हैं। लिबिडो इनएक्टिव यानी कि हमारा जो सेक्सुअल प्लेजर का जो थॉट प्रोसेस है इस टाइम पीरियड पे नहीं होता है। इस लेटेंट स्टेज में हमारा जो सेक्सुअल प्लेजर या फिर जो भी प्लेजर लेने का तरीका है वो हमारा इनएक्टिव ही रहता है। यहाँ पर लोग, जो भी बच्चा होता है वो खेल कूद के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जो दोस्तों के साथ घूमने में इंटरेस्ट रखता है, खेलने में इंटरेस्ट रखता है। इस टाइम पीरियड पे हम बेसिकली लिबिडो इनएक्टिव देखते हैं। फिर हमारा आता है आखिरी स्टेज जो है जेनिटल स्टेज। यहाँ पर प्यूबर्टी से लेकर डेथ तक ये चीज़ चलती है। यहाँ पर हमारा मैच्योर सेक्सुअल इंटरेस्ट होता है, यानी कि किसके तरफ हमारा आकर्षण ज़्यादा रहेगा, हम किसके साथ सेक्सुअल इंटरेस्टेड होंगे, ये सारे चीज़ें इस टाइम पीरियड पे डेवलप होता है। ये जो 5 स्टेजेस है थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा और साथ साथ जो सोशलाइजेशन का जॉनसन का स्टेजेस है उनके साथ इसको थोड़ा फर्क कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार हमें कंफ्यूज करता है। हम सोचते हैं कि सोशलाइजेशन का ये 5 स्टेप है, लेकिन ये सोशलाइजेशन का स्टेप नहीं है, ये साइकोसेक्सुअल स्टेजेस है सिगमंड फ्रॉयड का। और जो सोशलाइजेशन का स्टेजेस है वो 4 स्टेजेस है जो जॉनसन ने दी है।